हेलो दोस्तों, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे बनते हैं। तो दोस्तों आप में से बहुत से स्टूडेंट का सपना होता है कि वे आरपीएफ को ज्वाइन करके देश की सेवा करें, दिशा निर्देश व मार्गदर्शन न मिलने के कारण उनका सपना ही रह जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि आरपीएफ एसआई क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है। यदि आप आरपीएफ एसआई बनना चाहते हो तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपका चेस्ट कितना होना चाहिए, आरपीएफ एसआई का सिलेबस कैसा होता है, आरपीएफ एसआई का एग्जाम और जॉब पैटर्न कैसा होता है, आरपीएफ एसआई का सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, आरपीएफ एसआई की सैलरी कितने में होती है, सब कुछ बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आरपीएफ एसआई क्या होते हैं और इनका काम क्या होता है। आरपीएफ यानी कि जिसका फुल फॉर्म होता है रेलवे पुलिस फोर्स। इनके काम की बात करें तो आरपीएफ एसआई का मुख्य काम होता है कि भारतीय रेलवे के यात्रियों और संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी आरपीएफ एसआई की होती है। आरपीएफ एसआई के अंतर्गत रेलवे की संपत्ति को चोरी करने वाले या नुकसान पहुंचाने वाले या अवैध रूप से रखने वाले लोगों को गिरफ्तार करना और उनके ऊपर मुकदमे को चलाना ही आरपीएफ एसआई का मुख्य काम होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं, यदि आप आरपीएफ एसआई बनना चाहते हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशन यानी योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता की बात करें तो सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। 12th आपका किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है, इसके बाद 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यदि आप ओबीसी या एससी कैंडिडेट है तो आपको उम्र में 3 से 5 साल की छूट मिल जाती है। चलिए बात कर लेते हैं, यदि आप आरपीएफ एसआई बनना चाहते हैं तो रिक्वायरमेंट यानी कि शारीरिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शारीरिक योग्यता में बात करें तो सबसे पहले आपकी हाइट। यदि आप मेल कैंडिडेट है तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर, यदि आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं चेस्ट की। यदि आप मेल कैंडिडेट है तो आपका चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि आप फीमेल कैंडिडेट है तो फीमेल में इसमें चेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। चलिए बात कर लेते हैं रनिंग की। यदि आप मेल कैंडिडेट है तो आपको 1600 मीटर की रनिंग के लिए 5.5 मिनट का समय दिया जाता है। यदि आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 800 मीटर की रनिंग के लिए 4.5 मिनट का समय दिया जाता है। इसके साथ साथ आपको लॉन्ग जंप 14 फीट का और हाई जंप 4 फीट जाता है। चलिए बात कर लेते हैं एग्जाम और जॉब पैटर्न की। आरपीएफ एसआई के एग्जाम पैटर्न की बात करें, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है जिसमें एक पेपर कराया जाता है जिसमें 120 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, जिसके लिए प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एक अंक निर्धारित होते हैं। टोटल 120 नंबर का क्वेश्चन होता है। इस पेपर को हल करने के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है। बात करें सिलेबस की तो इनके सिलेबस में सामान्य जागरूकता से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके लिए 50 अंक निर्धारित होते हैं। अंक गणित से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके लिए 35 अंक निर्धारित होते हैं। समान बुद्धि और तर्क शक्ति से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके लिए 35 अंक निर्धारित होते हैं। टोटल 120 क्वेश्चन का पेपर होता है। 120 अंक निर्धारित होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित होते हैं। इस पेपर को हल करने के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है। इस पेपर में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी दी जाती है। चलिए पूरी डिटेल्स में बात कर लेते हैं कि यदि आप आरपीएफ एसआई बनना चाहते हैं तो आपको शुरू से लेकर अंत तक क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले आपको 12th पास करना होगा। 12th आपका किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है। इसके बाद आपकी उम्र 18 से 28 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद सरकार द्वारा हर साल आरपीएफ एसआई के पद के लिए वैकेंसी निकाली जाती है। आप वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी में अप्लाई करने के बाद आपका रिटन एग्जाम कराया जाता है। आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट कराया जाता है। फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको मेडिकल चेकअप के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल चेकअप को क्वालिफाई करने के बाद आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है। ट्रेनिंग को कंप्लीट करके आप एक आरपीएफ एसआई बन जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं, जो बहुत से स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि यदि वे एक आरपीएफ एसआई बन जाते हैं तो उनको सैलरी कितने मिलने वाले। सैलरी की बात करें तो एक आरपीएफ एसआई की मंथली सैलरी लगभग 30,000 रुपए से लेकर 81,000 रुपए प्रति मंथ इनको बेसिक सैलरी के रूप में दिया जाता है। इसके साथ साथ सरकार द्वारा इनको कई सारे भत्ते भी प्रोवाइड किए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हमने आपको सब कुछ बता दिया कि आरपीएफ एसआई क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है। यदि आप आरपीएफ एसआई बनना चाहते हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, आपकी हाइट कितना होना चाहिए, आपका चेस्ट कितना होना चाहिए, आरपीएफ एसआई का सिलेबस कैसा होता है, आरपीएफ एसआई का एग्जाम और जॉब पैटर्न कैसा होता है, आरपीएफ एसआई का सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, आरपीएफ एसआई की सैलरी कितनी होती है, सब कुछ आज की इस वीडियो में हमने आपको बता दिया। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।